रहीम नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम मैसे कार्लसरूहे से अंसारुल्लाह जर्मनी के नेशनल इज्तिमा के स्टूडियो से दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और इस मरतबा हमारे साथ मुकर्रम मोहतरम फ़रीद अहमद तबस्सुम साहिब जो मुरब्बी सिलसिला रहे हैं एक लंबा अरसा तंज़ानिया में, वो हमारे साथ हैं और इस वक्त एडिशनल कायद तलीम के तौर पर ख़िदमत बजा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला उनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू होगी खिलाफत की अहमियत से मुतल्लिक़। साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि जी व बरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुफ्तगू के आगाज़ से पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपना मुख्तसर सा तारफ़ करवा दें और इस रंग में भी कि आपके ख़ानदान में अहमदियत का नफूज़ किस तरह से हुआ। जी बहुत शुक्रिया। मेरा नाम फ़रीद अहमद तबस्सुम है और मेरे वालिद साहब का नाम अब्दुल रशीद। तो हमारे दादा परदादा अहमदी थे और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के पहले 313 सहाबा में से थे और उनका नाम था हज़रत चिराग मोहम्मद साहिब रज़ी अल्लाह अन्हु। और फिर दूसरी तरफ मेरी दादी, उनके वालिद साहब भी सहाबी थे और उनका नाम था मिस्री दीन मोहम्मद साहब रज़ी अल्लाह अन्हु। तो वो भी हज़रत मसीह मौऊद के 313 सहाबा में से थे। और हज़रत मिस्री दीन मोहम्मद साहब हज़रत खलीफतुल मसीह रज़ी अल्लाह अन्हु के एक लंबा अर्सा बॉडीगार्ड भी रहे हैं। और इनको हज़रत मिस्री दीन मोहम्मद साहब बिला बिला भी कहते थे क्योंकि उनकी आँखें ब्लू थीं, तो जिसकी वजह से, और गोड़ी वाला भी कहते थे क्योंकि अक्सर इनके पास गोड़ी होती थी। तो हजूर के बॉडीगार्ड में एक लंबा अर्सा इनको खिदमत की तौफीक मिली है। तो ये अल्लाह ताला के फजल से मैं दादा की तरफ से भी और दादी की तरफ से भी इब्तदाई सहाबा में हमारे ख़ानदान का शुमार होता है। जज़ाकमुल्लाह। आपने एक लंबा अरसा तंज़ानिया में मुरब्बी सिलसिला के तौर पर ख़िदमत सर अंजाम दी हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ये जो फ़ैसला था ज़िंदगी वक्फ़ करने का, जामिया अहमदिया जाने का, ये कैसे किया आपने या आपके वालिदैन ने? ये मेरा अपना ज़ाती फ़ैसला था क्योंकि मैं शुरू से ही जमात के साथ अटैच था। जमाती तालीमात के साथ मस्जिद में आना जाना, नमाज़ें पढ़ना, और मेरा एक शौक़ था और वो शौक़ जो जुनून की हद तक था। और मुझे फिर ये लाइन सबसे अच्छी लगी कि मैं अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर दूं और बतौर मुरब्बी सिलसिला ये खिदमत सर अंजाम दूँ। तो चुनाचे ये मैंने ज़िंदगी वक्फ़ की और फिर मैंने अपने वालिद साहब से भी पूछा, तो वालिद साहब ने कहा कि मुझे तो बड़ी खुशी होगी अगर एक मेरा बेटा खुदा ताला की राह में अपने आप को वक्फ़ करता है। तो वक्फ़ करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जामिया में पढ़ने की तौफीक मिली और उस वक़्त की जो क्लासें थी उसमें मुझे अल्लाह ताला ने पहली पोजीशन अता की जब मैंने जामिया पास किया। और 10 साल मुझे पाकिस्तान में खिदमत की तौफीक मिली, जिसमें पाकिस्तान में रबुआ शामिल है, राजनपुर का इलाका शामिल है। उसके बाद गिलगित करदू में मुझे 5 साल खिदमत की तौफीक मिली और फिर इस तरह अल-फज़ल में भी और हज़रत खलीफतुल मसीह राबिया रहमतुल्लाह ताला के रिसर्च सेल में भी खिदमत की तौफीक मिली। उसके बाद मेरी सिलेक्शन तंज़ानिया के लिए हुई, तो अल्लाह ताला ने फिर मुझे 16 साल वहाँ खिदमत की तौफीक अता की। माशाल्लाह। ये इस तारफ़ के बाद हम अब खिलाफत जो हमारा मौजू है आज की गुफ्तगू का, उस तरफ चलेंगे। अपने बचपन से ही आप बताएं कि खिलाफत का जो इमेज था आपके जहन में वो क्या था, जो जज्बा, जो मोहब्बत है, उसका इजहार किस तरीके से करते थे और किन किन खुलाफा से आप यानी मुलाकात हो चुकी है, उस बारे में आप कुछ बता दें। मैंने आपको बताया कि मुझे एक जुनून था जमाती खिदमत का, और इसके पीछे सबसे बड़ा था कि खलीफा हैं और खलीफा के पीछे खुदा, कि जब जमात की खिदमत की जाएगी तो खुदा का प्यार मिलेगा, और उसकी एक प्यारी तस्वीर खलीफातुल मसीह थे। तो अल्लाह ताला के फजल से खिलाफत सालसा में, क्योंकि मैं स्कूल के ज़माने में था, मैं बाकायदगी से हजूर को ख़त लिखता था और उन बरकतों से अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी कि जिन जिन क्लासों का भी मैंने इम्तिहान दिया मैंने टॉप किया। मैंने एफ़ए किया, उसमें भी मैंने टॉप किया, स्कूल के ज़माने में भी मैंने टॉप किया। तो हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह ताला की तरफ से बड़े प्यारे जवाब आते थे और उनको अभी तक मैंने महफूज रखा हुआ है। उसके बाद हज़रत खलीफतुल मसीह राबिया रहमतुल्लाह ताला आए,
तो फिर वो सिलसिला जो है आगे बढ़ता गया। उस वक्त क्योंकि मैं शऊर जो है ज़्यादा बेदार हो चुका था, तरक्की हो चुकी थी, वो ताल्लुक़ फिर और ज़्यादा बढ़ता गया। तो फिर तंजानिया जाने के बाद तो हजूर की खिदमत में बाकायदगी के साथ ख़त लिखना, और अगर अपना कोई मसला हो, कोई तकलीफ़ हो, तो हजूर के साथ वो रब्ता किया जाता था। और जब भी फिर मैं लंदन आया हूँ तो हज़रत खलीफतुल मसीह राइब रहमतुल्लाह तआला से उस दौर में उनसे मुलाकात की, और इसके बाद अब खिलाफत खामसा है। तो वो बरकतें अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरी ज़िंदगी में और मेरे ख़ानदान में जारी व सारी हैं। माशाल्लाह, यानी कि अपने स्कूल के दिनों से ही आप खिलाफत अहमदिया की बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं, जी और इस बाबरकत निज़ाम की रहनुमाई में आपने जो काम किए हैं, जो मकबूल खिदमत दीन की तौफ़ीक मिली है आपको, हम इस मुख्तसर सी नशिस्त में कुछ सवालात करेंगे, जानना चाहेंगे उन हालात के बारे में जो आपको पेश आए। तंज़ानिया में तो गुरबत भी है, अफ़्रीका का मुल्क है, यकीनन अहमदियत की मुखालफत भी होगी और काफ़ी आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ा होगा। उन दुश्वार लम्हात में, उन चैलेंज में से कुछ एक ऐसे जिसमें आपने खलीफा वक्त की रहनुमाई हासिल की हो, मदद और नुसरत खुदा तआला की जो है ताईद वो आपको मिली हो, हजूर को दुआओं हजूर की दुआएं हासिल करके, उस बारे में कुछ आप बताएं। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि बड़ा एक ज़िंदगी का मेरा एक हिस्सा, या कह लें कि जवानी का सारा हिस्सा वहीं गुजर गया, 16 साल। तो वो शुरू दिन से जब मैंने तंजानिया में कदम रखा और आखिरी दिन तक हज़रत खलीफतुल मसीह की जो रहनुमाई है वो हमें मिलती रही है। कोई भी तकलीफ़ हुई है, कोई भी मसला पेश आया है, खा वो ज़ाती पेश आया है या जमाती पेश आया है, तो मैंने हजूर को फ़ौरन ख़त लिखा है। तो हज़रत खलीफतुल मसीह की तरफ से बड़ा प्यारे जवाब भी आए हैं, और वो सारी डाक जो मैंने अभी तक संभाल कर रखी हुई है, और बाकायदा अपने औलाद को भी नसीहत करता हूँ कि ये खिलाफत की बरक़ात हैं जो हम अभी अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ताला के फ़ज़ाइल से फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये पूछना है कि वहाँ पे तबलीग भी खलीफतुल मसीह राबे की रहनुमाई में, हिदायत में बहुत तेज़ी के साथ तबलीग होती रही है और बैतें भी हुई हैं अफ़्रीका में। तो तंज़ानिया में तबलीग का क्या तरीक़ाकार था? जी, तंजानिया का जो माहौल है, पहले थोड़ा सी मैं उसकी तस्वीर आपके सामने पेश करता हूँ, क्योंकि ये मशरक़ी अफ़्रीका का एक मुल्क है और यहाँ पर अरब ममालिक का बहुत तसल्लुत रहा है, और अभी तक अरब ममालिक का तसल्लुत है। गो कि वो उनकी हुकूमत नहीं है, लेकिन लोगों के जो माइंड, जो सेटअप है दिमाग का, वो सारा अरबी की तरह, अरबी बड़े शौक़ से ये लोग सीखते हैं। और उसी लिहाज से अगर आप उनके इल्म का मुशाहिदा करें तो वो जैसे पाकिस्तान के उलमा हैं, इस तरह ये लोग हैं। मैं तो ख़ुद हैरान हो गया था कि जब शुरू में अफ़्रीका में, तंजानिया में गए हैं, तो इनसे बातचीत की है तो बड़ा डीप मतालिया इनका, बड़ा गहराई के साथ ये लोग मतालिया करते हैं, और फिर ऐसे सवालात करते हैं जो पाकिस्तान में किए जाते हैं। तो इस लिहाज से फिर मुखालफत भी उसी दर्जा की थी और जमाती तबलीग भी उसी दर्जा की थी। तो तबलीग के जो हमारे तरीके थे, एक तो इनफरादी तबलीग है, वो तो हर कोई जानता है कि जो भी बंदा मिला सलाम किया और उसके बाद को मौका तलाश किया, अपना तारुफ करवाया। तो बाज़ का तो सुनने वाला सवाल पूछ लेता था कि आप अहमदी हैं, तो बताइए अहमदियत में और हम में क्या फ़र्क है, या कोई ऑलरेडी अगर सवाल है। दूसरा ये हमारा तरीका होता था मनाजरे का, और मनाजरे का वही तरीका था जो पाकिस्तान में एक वक्त में बंद हो गए थे, लेकिन यहाँ आज भी अल्लाह ताला के फजल से वो जारी हैं। तो हमें उसके लिए स्पेशल गवर्नमेंट की तरफ से एक इजाज़तनामा चाहिए, और इजाज़त लेने के बाद फिर हम अगले दिन अपनी गाड़ी के ऊपर स्पीकर लगाकर पूरे इलाके में ऐलान करते थे स्वाहिली ज़बान में कि कल इस वक्त जमात अहमदिया अपना तबलीगी स्टॉल लगा रही है, तबलीगी जलसा कर रही है। अगर किसी फ़रीक के साथ मुनाजरा है, मतलब किसी मुसलमान ग्रुप के साथ है, ईसाई ग्रुप के साथ है, तो उनका भी हम ऐलान कर देते थे। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये तहफ़्फ़ुज़ था कि गवर्नमेंट के जो पुलिस वाले हैं वो भी हमें मिलते थे ताकि जलसे में कोई गड़बड़ ना हो।
और फिर उस दिन हम फिर अपने तबलीग का आगाज़ करते थे। एक तो सादा तबलीग होती थी जिसमें हमारे जलसे हैं, जिसमें फिर हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम तक मुख्तलिफ़ जो तकारीर हैं, सदाक़त मसीह मौत की है, ख़ातमुन नबिय्यीन और दूसरे जो अनावीन हैं उन पर करते थे। एक मनाज़रे का रंग होता है, उसमें उन्वान पहले से मुकर्रर होता था। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात व वफ़ात के ऊपर, तो उसके ऊपर फिर जब हम अपने दलाइल पेश करते थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुरान करीम और हदीस की रूह से वफ़ात पा चुके हैं और उनके ये साइंसी और माशरती ये सबूत हैं, तो फिर जो हमारे मुकाबल में जो सुन्नी हैं या वहाबी हैं, अहले हदीस या कोई भी, तो फिर वो उनका जवाब देते थे है। और तरीक़ बहुत अच्छा था, कोई एक दूसरे में मुदाखलत नहीं। हमारे मुबल्लिग़ ने तकरीर मुकम्मल की है तो फिर उनका मुबल्लिग़ जो है वो जवाब देता था। और आप देखेंगे, हैरान होंगे कि हमारी जमात की इस तरह टेबल लगा हुआ है और बेशुमार किताबें जमात की पढ़ी हुई, और वो भी अपनी किताबें लेकर आए हैं। और बड़े हमारे बाद हमारे मनाज़रे 2-2, 3-3 दिन जारी रहते थे और 1000 से 2000 तक भी तादाद इनकी होती थी। और फिर यह कि मैं जिस इलाके में था, मेरी मदद के लिए हमारे जो दारुल खिलाफा था दारुस्सलाम, वहाँ से दूसरे मुबल्लिग़ भी आ जाते थे, और जो स्वाहिली के बहुत ज़्यादा माहिर थे अफ्रीकन मुबल्लिग़ीन, एक उनमें से मुझे नाम याद है अमरी उबैदी, ये जामिया पाकिस्तान रबुआ से पढ़े हुए हैं और बहुत शानदार इनकी अरबी भी है, उर्दू भी है, और स्वाहिली में तो वो पैदा हुए हैं। तो इस तरह हम मिल के हम अपनी जमात की तरफ से उनका दिफा करते थे, और जब मनाजरा ख़त्म हो जाता तो उसके बाद फिर अल्लाह ताला के जो अफ़ज़ाल हैं वो बैतों की सूरत में मिलते, कभी 2, कभी 4, कभी 10, कभी 15। और बाज़ इलाकों में मुझे याद है कि हम गए हैं तो सारे के सारा गाँव अहमदियत को कबूल कर लेता था, लेकिन ये डिपेंड करता था उस माहौल के ऊपर। लेकिन उसके बाद उन बैतों को कायम रखना ये सबसे बड़ा काम था, क्योंकि मुखालफिन को जब पता लगता कि अहमदियत ने वहाँ पर ये कर लिया, तो फिर वो लोग बहुत ज़्यादा चक्कर लगाते और उनकी माली मदद करते जो अरब ममालिक से आई होती, और कहीं उनको कामयाबी भी हो जाती थी कि वो लोग वापस हो जाते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ज़माने में जो बैतें वहाँ हुई तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो कायम दायम हैं। तो मैं कहता हूँ ये सारी खिलाफत की बरक़ात हैं कि हुज़ूर की दुआएं थी कि जब भी हम कोई मुनाज़रा करते या तबलीगी प्रोग्राम, पहले हुज़ूर को ख़त लिखते थे कि हुज़ूर हमारा कल प्रोग्राम है या 2 हफ्ते के बाद प्रोग्राम है। और मेरा इत्क़ाद है कि जैसे हम कलम उठाते हैं हुज़ूर को लिखने के लिए, तो उसी वक्त वो खुदा ताला के फ़रिश्ते जो हैं वो खुदा ताला तक वो पहुंचा देते हैं, और वो कबूलियत का एक ज़रिया बन जाती है, और ये खिलाफत की बरकत है। और इन कामयाबियों पर जो बैतें आपको हासिल होती रही हैं, यकीनन आप हुज़ूर अनवर को दुआओं के लिए लिखते थे पहले, बाद में भी जब हुज़ूर तक ही पहुंचती थी मालूमात, तो खुशनुदी का इजहार भी किया होगा, हुज़ूर ने खुश होते होंगे। तो वैसे आपसे जो इस सिलसिले में एक सवाल ये है कि क्या कभी मुबाहले के दौरान या कभी कोई ऐसा वाक़या आया जहाँ पे बहुत मुश्किल हुई हो मुनाज़रे में, या कोई ऐसा मुबाहला या कोई चैलेंज जिसमें हुज़ूर अनवर से फिर आपने जो रहनुमाई ली, उस रहनुमाई हुज़ूर की दुआओं, खिलाफत अहमदिया की दुआओं की बदौलत जो है आपने उन हालात का कामयाबी से सामना किया हो? हाँ जी, मुझे याद है कि जब हज़ूर हज़रत खलीफत मसीह राबिया रहमतुल्लाह ताला ने मुबाले का चैलेंज पूरी दुनिया को दिया, तो तंजानिया में भी हमने उस मुबाले की स्वाहिली ज़ुबान में तशहीर की, लोगों को बताया। तो मैं उस वक्त सोंगिया में था, ये कोंगो ज़ायर के पास एक इलाका है जो उसके बॉर्डर के पास है, सोंगिया उसका नाम है। तो वहाँ पर एक मिस्री आलिम था जो मिस्र से पढ़ के आया था, और बड़ी अच्छी उसकी अरबी भी थी, तो उसका नाम था शेख की टेटे। तो वो अक्सर हमारे मिशन में आ जाता, तो हमसे बहस मुबासा करता, हमारे जो कुछ अहमदी 3-4 होते उनको घेर लेता जब उनसे, और उसके बाद मेरी भी उसके साथ कई दफ़ा बातचीत हुई, लेकिन वो किसी तरह वो आमने वो बैठने नहीं देता था, और फिर सबसे बड़ा था फसादी था वो, तो कोई मौका फसाद का हाथ से नहीं जाने देता था। हमारे बेशुमार अहमदियों को उसने तंग किया, तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा एक अल्लाह ताला ने ज़रिया अता किया कि हज़ूर का जो मुबाले का चैलेंज है ये भी इसको दिया जाए।
और वाकई अगर वो दिल से अपने आप को सच्चा मानता है तो ज़रूर कबूल करेगा। तो जब हमने उसके सामने पेश किया तो उसने वहाँ भी मजाक उड़ाया, उसने हजूर को भी बुरा भला कहा। उसने कहा कि ये तो आप तो लोग गलत हैं, झूठे हैं, तो मैं तो इसको कबूल करता हूँ। तो जिस दिन उसने कबूल किया तो उस वक्त एक काफ़ी तादाद मौजूद थी। तो हमने कहा जी इसके बाद हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे, अब खुदा ताला इसका फ़ैसला करेगा। तो मैंने फिर हजूर को लिख दिया था कि हजूर इस तरह शेख टेटे आपका उसने चैलेंज कबूल कर लिया, आप दुआ करें कि अल्लाह ताला जमात के हक़ में इसके बेहतरीन नताइज ज़ाहिर फरमाए। उसके कुछ ही अर्सा के बाद वो शेख जो है हमें नज़र नहीं आया। तो बाद में हमारे जनरल सेक्रेटरी ने हमें आकर बताया कि वो संगीन जराइम में इस वक्त जेल के अंदर है, और बाज़ उसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से और लोगों की तरफ से ऐसे घिनौने इल्ज़ामात लगे हैं कि उसकी जो मस्जिद है जो उसको इमामत से भी निकाल दिया गया है, उतार दिया गया है, और उसको अब सज़ा हो चुकी है और वो जेल के अंदर है। तो हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह ताला को मैंने ये वाक़या लिखा था, तो आपने फिर जलसा सालाना के जो दूसरे दिन की तकरीर उसमें इस वाक़या को भी बयान किया था। तो फिर उसकी इस सज़ा के बाद वो आदमी जो है कभी जमात के सामने नहीं आया, जमात को कबूल तो नहीं किया, लेकिन उसको अंदाज़ा हो गया कि मुबाले के चैलेंज कबूल करने के बाद जिस अजीमत का और तकलीफ़ का सामना उसको करना पड़ा, वाकई ये सच्ची जमात है। क्योंकि ये तो किसी किसी का हौसला होता है कि सच्चाई को देख के उसको कबूल करना, और बाकी जो खामोशी होती है वो भी जमात की एक सदाकत का निशान है। इसी ज़मन में अब हम खिलाफत खामसा के बाबरकत दौर की तरफ आएँ, तो उस बारे में अपनी याददाश्तों में से हमें कुछ बताएं। क्या हजूर ने दौरा किया तंजानिया का 2005 में जो दौरा किया था, उस हवाले से क्या जज्बात थे वहाँ के अहमदियों के? हाँ जी, ये तो हमारे लिए एक बहुत ही सुनहरी दौर था, क्योंकि हम अफ्रीका में और वहाँ पर जो लोग कई पैदाइशी अहमदी और जो नए अहमदी वो तरसते थे खलीफा को देखने के लिए, प्यास थी खलीफा को देखने की। तो जब हजूर की तरफ से हमें इरशाद हुआ कि हजूर तशरीफ़ ला रहे हैं, तो एक अजीब खुशी का सामान था पूरे तंजानिया में। तो उसके लिए फिर बड़ी मीटिंग्स हुई, प्रोग्राम बनाए गए तो कि किन किन इलाकों का हजूर दौरा फरमाएंगे। और फिर हमने ये किया कि फ़र्ज़ किया कि अगर मोरोगोरो हजूर तशरीफ़ ला रहे हैं, तो मोरोगोरो एक करीब की एक जमात है जो दार सलाम से है। तो हमने वहाँ की जो करीब की जमातें थी, हमने सबको वहाँ पर बसों के ज़रिए से हम लोगों को लेकर आए। तो बस उस वक्त का जो सामान था वो नारे और नारे तकबीर का और अज़ानों का और हजूर की मोहब्बत में जो उन लोगों ने कसीदे पढ़े मोहब्बत में, वो उसका मैं बयान नहीं कर सकता। तो वो 10 दिन की जो बरकत थी, और उन अफ्रीकन की आंखों में मैंने आंसू देखे कि हजूर को देख के वो रो रहे हैं कि एक ऐसी चीज़ मिल गई है जो बहुत थी। तो और हजूर के इस दौरे से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि लोग मजबूत हुए, हमारी तबलीग नेशनल लेवल पे, जो तंजानिया का नेशनल लेवल है, वैसे तो इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया को पहुंची, तो नेशनल लेवल में जहाँ जहाँ नहीं आवाज़ पहुंची थी, उन अखबारात के ज़रिए से, टेलीविज़न के ज़रिए से, रेडियो स्टेशन के ज़रिए से हजूर के उन खुतबात का स्वाहिली में तर्जमा करके उन लोगों को पहुँचाएगी। तो हजूर के इस खिलाफत के दौरे के बाद हमें बहुत ज़्यादा कामयाबी हुई, और जो हमारे अहमदी हो चुके थे अल्लाह ताला ने उनको मजबूती अता की। बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकुमुल्लाह मरहब साहब का। आपने बहुत ईमान अफरोज़ जो वाक़यात हैं और खिलाफत की जो अहमियत है, जो बरकतें हैं, वो हमारे नाज़रीन के लिए हमारे साथ शेयर की हैं। नाज़रीन इकराम, अभी आप सुन रहे थे मुकर्रम मोहतरम फ़रीद अहमद तबस्सुम साहिब को, और हमने खिलाफत की जो बरक़ात हैं उनके कुछ वाक़यात सुने। खिलाफत की बरक़ात से कौन इनकार कर सकता है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जिस तरीक़ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फ़ितना इर्तिदाद पर काबू पाया, और फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला के दौरे खिलाफत में आधी दुनिया तक इस्लाम का परचम जो है वो लहरा दिया गया। और इसी तरह से हज़रत उस्मान, हज़रत अली, और फिर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में हम देखते हैं कि हजूर की वफ़ात के बाद किस तरीके से हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो
इनकी बरकतों से जमात हर दौर में मुस्तफ़ीद होती रही है। और इनके दौर में जो मुखालफिन थे वो कहते थे कि हम कादियान की ईंट से ईंट बजा देंगे और मिनारतुल मसीह की एक एक ईंट को दरियाए ब्यास में बहा देंगे। लेकिन उन मुखालफिन को आज कोई जानता भी नहीं। लेकिन खिलाफत की बरकतों की बदौलत रहनुमाई में जमात अहमदिया दिन ब दिन तरक्की करती चली गई। खलीफतुल मसीह सालिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक ऐसे अज़ीमुशान यानी शख्सियत थी कि जिसके साथ अगर हुकूमतें टकराई हैं तो हुकूमतें पाश पाश हो गईं। फिर खलीफतुल मसीह राबे रज़ी अल्लाह ताला रहमहुल्लाह ताला के दौरे खिलाफत में हमने देखा कि किस तरीके से फ़िरौन सानी जो है वो तबाह बर्बाद हुआ और जमात नई मंजिलों को, नई कामयाबियों को हासिल करती चली गई। और आज हम खिलाफत खामसा की बाबरकत के दौरे खिलाफत से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। इस नशिस्त का इख्तिताम हज़रत खलीफतुल मसीह सानी की एक वाक़े पर करना चाहता हूँ कि किस तरीक़ पर खिलाफत की रहनुमाई में इंसान तरक्की करता है। डॉक्टर अब्दुल साहब जिनको हर अहमदी जानता है, शायद वो डॉक्टर अब्दुल ना होते अगर खलीफतुल मसीह की हिदायत पर अमल ना करते। वाक़या ये है कि डॉक्टर साहब ने बताया पेशावर में जमात अहमदिया को वो जुम्मे का ख़िताब कर रहे थे उस वक्त 1963 में। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने बड़ी कामयाबी के साथ मैट्रिक का इम्तिहान पास किया तो इस के बाद रेलवे सर्विस के लिए मैंने इंटरव्यू दिया और ज़ाहिर है मेरी सिलेक्शन हो गई। और इस पर मेरे वालिद साहब ने हजूर की खिदमत में तहरीर किया कि हजूर ये नौकरी मिली है और इस नौकरी में कामयाबी भी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। लेकिन हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं इसको कम हिम्मती समझूँगा। और जब ये बात डॉक्टर साहब के पास पहुँची तो उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि मैं सर्विस नहीं करूँगा बल्कि अपनी तालीम आगे जारी रखूँगा। और चुनाचे उन्होंने फिर तालीम जारी रखी और फिर दुनिया ने देखा कि कैसा अज़ीमुशान साइंसदान जो है जमात अहमदिया ने दुनिया को अता किया। तो शायद अगर खिलाफत की बरक़ात से वो मुस्तफ़ीज़ ना होते तो डॉक्टर साहब को आज कोई भी ना जानता। तो हर लम्हे जिस तरह से मरबी साहब ने कहा कि बचपन ही से वो स्कूल के दिनों में ही रहनुमाई हासिल किया करते थे, ख़तूत लिखा करते थे हुज़ूर अनवर को। तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम ये बरकतों का सिलसिला तो जारी है, हम पर है, हम वालिदैन पर, कि हम किस तरीके पर किस कदर इन बरकतों से मुस्तफ़ीज़ होते हैं। साहब हम इस नशिस्त का यहाँ पे इख्तिताम करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप कुछ और मज़ीद बयान करना चाहेंगे या हमारे नाज़रीन के लिए कोई नसीहत करना चाहें आप प्लीज़। एक कबीर भगत गुज़रे हैं, उनका एक पंजाबी का शेर है, वो मैं बयान करना चाहता हूँ और वो इस मौके के लिहाज से बहुत मुनासिब है। और वो बयान करते हैं, चलदी चक्की वेख दिया कबीरा रो, चलदी चक्की वेख दिया कबीरा रो, किली दे संग लग सालम रो खलो। वो कहते हैं कि एक दफ़ा मैंने एक औरत को चक्की, जो पाकिस्तान में देहात में पंजाब में होती है, आटा जिससे पीसते थे हाथ के साथ, तो वो एक औरत को चलाते हुए देखा। तो जो भी दाने उसके अंदर डालती थी तो वो पीस के वो अलग हो जाते थे, आटा बन जाता था, पिस जाते थे। और मैंने जब ये नज़ारा देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। और लेकिन एक और नज़ारा मैंने देखा तो फिर मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही। किली के एक दरमियान में एक कील होता है लकड़ी का, तो उसके साथ कुछ दाने लगे हुए थे और वो सब सलामत थे। जैसे ही उसको छोड़ते वो भी पिस जाते, जो उसके साथ लग जाते वो मजबूत रहते। तो ये अगला था, जैसे चलदी चक्की देख ना कबीरा रो, किली दे संग रो खलो। अब पूरी तरह मुझे शेर याद नहीं, काफ़ी पुराना है। तो लुबे लबाब ये है कि वो खिलाफत हमारे दरमियान वो किली है, वो रस्सी है, हबलुल्लाह है खुदा ताला की। जब हम इसको पकड़ के रखेंगे तो हम बच जाएंगे, और अगर हम उस रस्सी को छोड़ देंगे फिर हम भी पिस के ख़त्म हो जाएंगे। तो मेरी तमाम भाइयों से, सबसे यही गुजारिश है कि हमें उस किले के साथ मजबूती से कायम होना चाहिए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह वसल जज़ा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाह।